ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं और उसमें श्लोक संख्या है प्रथम और दूसरा। प्रथम श्लोक है संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। इसका अर्थ है कि संजय कह रहे हैं कि संजय बता रहे थे धृतराष्ट्र को कि अब आगे क्या हो रहा है रणभूमि में। संजय को बोल रहे हैं, हे धृतराष्ट्र, करुणा से व्याप्त, करुणा से भर गया है। अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया है और शोक संतप्त हो गया है, एकदम शोकमग्न हो गया है और उसके आंखों में आंसू भरे हुए हैं और रुदन कर रहा है। ऐसे अर्जुन को देखकर मधुसूदन भगवान कृष्ण ने ये शब्द कहे। देखिए इसमें क्या शब्द हैं, शब्दों का अर्थ समझ लें। तम मतलब उसको, संजय कह रहे हैं तम मतलब उसको, अर्जुन को, तथा वैसा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम। इसमें शब्द देखते हैं कौन कौन है, संविच्छेद करते हैं। कृपया प्लस आविष्टम प्लस अश्रुपूर्ण प्लस आकुल प्लस ईक्षण। ईक्षण हाँ, इसमें कृपया मतलब दया से, करुणा से। आविष्टम, आविष्टम मतलब अभिभूत हो गया, दया से भर गया। अश्रुपूर्ण, आंसू उसके नेत्रों में भर गए। आकुल मतलब व्याकुल हो गया, अश्रुपूरित नेत्रों से। ईक्षण कहते हैं नेत्र को। अश्रुपूरित नेत्र से वो व्याकुल हो गया और करुणा से उसका हृदय अभिभूत हो गया। विषीदंतम इदम, इसमें दो शब्द हैं। विषीदंतम इदम, विषीदंतम प्लस इदम। विषीदंतम इदम, विषीदंतम इदम में मतलब दुखी होते हुए, शोक संतप्त होते हुए, अवसाद से भरा होते हुए, दुखों के अवसाद से भरा गया हो। इदम यह वाक्यम, वाक्यम उवाच। वाक्यम उवाच में दो शब्द हैं। वाक्यम प्लस उवाच। इदम वाक्यम, यह वाक्य, वाच बोले, कौन? मधुसूदन भगवान कृष्ण। मधुसूदन कई बार बताया हमने, मधु जैसे राक्षस का हनन करने वाले का वध करने वाला। सूद मतलब मारना, सूदना मतलब मारने वाला। मधु राक्षस को मारने वाले भगवान कृष्ण, इसलिए उनको मधुसूदन कहा जाता है। उन्होंने ये बात कही। क्या कहा? श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कस्मलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकर अर्जुन। इसका अर्थ है श्री भगवान वाच। देखिए अब गीता में अभी तक भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, इसीलिए उनको अब यहाँ आगे केवल श्री भगवान ही कहा जाएगा। तो इसमें श्लोक में ये श्री भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? तुम्हारे मन में गंदगी कहाँ से आ गई? तुम्हारा मन गंदा कैसे हो गया? ये कुविचार कैसे आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को समझ सकता हो, जो जीवन के मूल्य को जानता है, समझता है। उसके लिए बिल्कुल उचित नहीं है कि तुम दुखी हो गए हो और कह रहे हो हम युद्ध नहीं करेंगे। इससे उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होगी। जिस तरह तुम कह रहे हो, तुम्हारे इन विचारों से तुम्हें उच्च लोक नहीं मिलेगा, स्वर्ग जैसा लोक नहीं मिलेगा, अपितु आपको अपकीर्ति मिलेगी, अपयश मिलेगा, समाज आपको धिक्कारेगा। क्षत्रिय होकर के युद्ध से मुख मोड़ लिया, ये इसका अर्थ है। इसमें शब्दों को देखेंगे। कुतस्त्वा, कुतस्त्वा में दो शब्द हैं, कुतः प्लस त्वा, और कस्मलम इदम में कस्मलम प्लस इदम, और विषमे समुपस्थितम। एक एक देखेंगे। कुतस्त्वा,
कुतः प्लस त्वा, ये कुतस्त्वा में ये विसर्ग हो गया, इसी के साथ हो जाता है त्वा। त्वा मतलब तुझ में, कुतः मतलब कहां से, कस्मलम इदम, कस्मलम प्लस इदम। कस्मलम यह कलमस, यह गंदगी, ये बुरा विचार तुम्हारे मन में कैसे आया। इदम मतलब यह, विषम में, इस विषम परिस्थिति में। विषम परिस्थिति क्या है, दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी है, एकदम तैयार है, बिगुल बच चुका है, दोनों तरफ शंखनाद हो चुका है, एकदम तैयारी है, तैयारी पोजीशन में है। अब आप कह रहे हो कि हम लड़ेंगे नहीं, मन दुखी हो रहा, ये तो कायरता की ओर तुम भाग रहे हो। तो ये विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दिया तुमने, ये ऐसी विषम परिस्थिति, समस्या मतलब उपस्थित कर दिया है। इस विषम उपस्थिति में तुम्हें इस तरह से दुख भरे शब्द नहीं कहने चाहिए। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, अनार्य, अनार्य में अनार्य लिखेंगे, इसमें फिर भी दो शब्द हैं, अन प्लस आर्य। जो आर्य नहीं है, जो आर्य है, जो अनार्य, जो आर्य नहीं है उसके लिए शोभा देता है। जुष्टम, अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन, ये स्वर्ग, ये अनार्य को शोभा देता है। जो अनाड़ी है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो उनको स्वर्गम, तो इसका विच्छेद कर ले पहले, अनार्य जुष्टम में समास होगा, इसलिए हमने डैश किया है। जुष्टम प्लस अस्वर्गम, आ स्वर्गम, अस्वर्गम प्लस अकीर्तिकर, आ कीर्तिकरम, नीचे लिख दे रहे हैं हम कीर्तिकरम, अकीर्तिकरम प्लस अकीर्तिकरम, करम प्लस अर्जुन, ये शब्द है। अनार्य जुष्टम प्लस अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, ये अनार्यों के को शोभा देता है, इससे तुमको अस्वर्गम, अनार्य लोग ही स्वर्ग के योग्य नहीं होंगे, आ मतलब नहीं होंगे, स्वर्ग के योग्य, उच्च लोक के योग्य। अकीर्तिकरम अपयश, कीर्तिकरम मतलब यश को प्राप्त करने वाला, अकीर्ति मतलब यश को ना प्राप्त करने वाला, अर्थात अपयश, अपयश को प्राप्त करने वाला बनोगे हे अर्जुन। तुम इस विषम परिस्थिति में इस तरह से गंदगी वाले विचार ला रहे हो, इससे तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं होगे, उच्च लोक के अधिकारी नहीं होगे, और साथ ही तुम्हें अकीर्ति यानी अपयश मिलेगा, समाज में तुम्हें अपयश मिलेगा, समाज धिक्कारेगा। ये इसका भावार्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।